Hello and welcome. This is Muhammad Iqbal Khan, Advocate, and I am present here from Iqbal International Law Services for delivering a legal lecture on the topic of condition of the Hindu marriage. आज का हमारा जो टॉपिक है, लीगल लेक्चर का जो टॉपिक है, on which we are delivering legal lecture, हमारा टॉपिक है कंडीशन ऑफ हिंदू मैरिज. हिंदुओं की शादी की क्या शर्त है, हिंदू की शादी किस तरीके से होती है, किन शराइत पर हिंदू की शादी हो सकती है एज पर लॉ. देखिए, अंडर सेक्शन 4 सिंध हिंदू मैरिज एक्ट 2016, देखिए हिंदू शादी के लिए हमारे पास दो कानून हैं. एक सिंध वालों का है जो कि है सिंध हिंदू मैरिज एक्ट 2016, और दूसरा है एक वफाक का फेडरल गवर्नमेंट का जो कि सिंध के अलावा दूसरे सूबों पर लागू होगा, वो है हिंदू मैरिज एक्ट 2017. इन दोनों कानून में हम देखते हैं कि हिंदू की शादी की क्या शर्त है. देखिए, जो सिंध हिंदू मैरिज एक्ट 2016 है उसकी सेक्शन 4 में कहा गया है कि शादी करने वाले जो स्पाउस हैं 18 साल से उम्र कम नहीं होनी चाहिए. चाहे लड़का है चाहे लड़की है, दोनों की 18 साल से कम उम्र नहीं होनी चाहिए, पहली बात. दूसरी बात यह है कि दोनों जो है वो कंसेंट देने के काबिल हों, यानी मर्जी उनकी ज़रूरी है, वो मर्जी देने के काबिल हों कि वो अब शादी के लिए हाँ या ना करने के काबिल हों और अपनी कंसेंट दे सकें. और इसके अलावा वो प्रोहिबिटेड डिग्री में ना हो, वो डिग्री जिसमें शादी नहीं हो सकती, उन ब्लड रिलेशन में वो ना हो, और ना ही वो इससे पहले किसी रिलेशन में मौजूद हो, वो शादी कर सकती है. इसके अलावा वो है कि शादी के वक्त शौहर की बीवी नहीं होनी चाहिए, अगर बीवी है तो उसका शौहर नहीं होना चाहिए, ये भी शर्त है. इट मीन के उसकी पहली शादी होनी चाहिए. इस हिंदू में दूसरी शादी नहीं होती, इसलिए कहा गया है कि शादी जब हो रही हो लड़का और लड़की की, उससे पहले ना तो किसी की बीवी होनी चाहिए ना उसका शौहर होना चाहिए, यानी उससे वो पहले शादीशुदा नहीं होनी चाहिए. और इसके अलावा दो गवाह भी होने चाहिए, शादी के दो गवाह भी लाजमी रखे गए हैं. और इसके अलावा उस शादी को रजिस्टर कराना भी ज़रूरी है, रजिस्टर भी यूनियन काउंसिल में होना चाहिए. अब इसकी सेरेमनी जो होगी वो हिंदू मज़हब के मुताबिक होगी, एज़ पर हिंदू रिलीजन उस शादी की सेरेमनी होगी. और इसके अलावा शादी यूनियन काउंसिल में 45 डेज़ के अंदर अंदर, 1.5 महीने के अंदर अंदर उस शादी को रजिस्टर कराना भी ज़रूरी है. मैरिज की 4 कापियाँ होंगी, और इसके अलावा 2 रिकॉर्ड के लिए और 2 A1 हस्बैंड एंड वाइफ के लिए होंगी. ये तो था हमारा सिंध का हिंदू मैरिज एक्ट 2016 के तहत शादी की कौन सी शराइत है. अब हम ज़रा फेडरल गवर्नमेंट का दूसरे सूबों में जो कानून लागू है वो हिंदू मैरिज एक्ट 2017, उसको ज़रा देखते हैं. उसके सेक्शन 4 है, उसका भी सेक्शन 4 है. उसमें ये कहा गया है कि दोनों आकिल होने चाहिए, बालिग होनी चाहिए, और दोनों की रजामंदी होनी चाहिए, वो रजामंदी देने के काबिल होने चाहिए, 18 साल से कम उम्र उनकी नहीं होनी चाहिए, ये शर्त रखी गई है. और इसके अलावा अंडर सेक्शन 6 के तहत शादी की 15 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए. दोनों जो है वो प्रोहिबिटेड डिग्री में नहीं होनी चाहिए, और पहले से वो शादीशुदा भी नहीं होनी चाहिए. उसकी सेरेमनी होगी अंडर सेक्शन 5 के तहत हिंदू मज़हब के साथ होगी. तो ये दोनों जो लॉ हैं बराबर है. फ़र्क सिर्फ इतना है कि सिंध मैरिज एक्ट में ये कहा गया है कि शादी के रजिस्ट्रेशन 45 डेज़ में के अंदर करें, और जबकि दूसरा कानून जो मैरिज एक्ट 2017 उसमें ये कहा गया है कि शादी के रजिस्ट्रेशन आप 15 दिन में करें. बाकी सेम चीज़ें हैं, बाकी टर्म एंड कंडीशन सेम है, यानी 18 साल से कम उम्र किसी की नहीं होनी चाहिए, दोनों की कंसेंट ज़रूरी है, कंसेंट देने के काबिल हो, प्रोहिबिटेड डिग्री में नहीं होनी चाहिए, पहले से शादीशुदा नहीं होनी चाहिए, और इसके अलावा उसकी शादी के रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए. ये था आज का हमारा टॉपिक, कंडीशन ऑफ द हिंदू मैरिज. इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, कल एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे. हैव अ नाइस डे. अल्लाह हाफ़िज़.